अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अस्मा इकबाल। आजकल एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि इस्लामाबाद के F7 एरिया से 500 किलोग्राम ह्यूमन प्लेसेंटा बरामद हुआ और 3 चीनी बाशिंदे और 2 पाकिस्तानी बाशिंदों को जो है उसमें गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने इस्लामाबाद के एक घर में छापा मारकर 500 किलोग्राम प्लेसेंटा बरामद कर लिया। उसके बाद सारे लोगों के जहन में ये एक सवाल जन्म ले रहा है कि ये ह्यूमन प्लेसेंटा किस लिए यूज़ होता है और इसकी स्मगलिंग क्यों की जा रही थी। तो आज हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि प्लेसेंटा है क्या। प्लेसेंटा या अव्वल नाल जो है वो एक डिस्क की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो माँ और बच्चे के दरमियान में एक कनेक्शन होता है। यह हमल के इब्तदाई दिनों से बनना शुरू होता है और 18 से 20 हफ्तों में मुकम्मल तौर पर बन जाता है। अच्छा, अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। बच्चे को जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होती है वो इससे हो रही होती है और उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है बच्चे के अंदर वो इसी के ज़रिए बाहर खारिज होती है। इसी तरह से जो बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं, ग़िज़ाइयत मिलती है जिससे बच्चा ग्रो करता है, ठीक है ना, वो भी इसी के थ्रू माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होती है और फिर जो भी फाजिल मादे बच्चे के अंदर बनते हैं वो इसी के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा जो है ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम भी करता है, ठीक है ना। ये माँ और बच्चे के ब्लड को मिलने नहीं देता और ये बहुत सारे इन्फेक्शंस को बच्चे को पहुँचने तक रोकता है। इसके अलावा ये माँ की बहुत सारी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इसके ज़रिए बच्चे में ट्रांसफ़र होती हैं जिससे बच्चा इन्फेक्शन से महफूज रहता है। इसके अलावा इसका एक काम जो है वो एंडोक्राइन भी है। इसमें जो है बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होते हैं। ये एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है, ठीक है। ये डिलीवरी के बाद जो है या तो सिजेरियन सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो उसके बाद ये निकाल दिया जाता है या निकल जाता है, खुद ही जो है वो डिटैच होके बाहर निकल जाता है। अच्छा, अब डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा का क्या किया जाता है। शहरों में तो बायोलॉजिकल डिस्पोजल जो सारा हॉस्पिटल का वेस्ट मटेरियल होता है उसके साथ इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, लेकिन गांव देहातों में ज़्यादातर इसको जो है वो ज़मीन में बरी कर दिया जाता है। अच्छा, इसके बाकी और क्या क्या कंजप्शन है और ये क्यों जो है वो स्मगल किया जा रहा था वो देखते हैं। इसमें जो है बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, जैसे हमारी बॉडी जो बनती है ह्यूमन बॉडी वो एक सेल से बनती है, ठीक है। तो स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि एक जैसे खुद अपने जैसे सेल भी बना सकते हैं और ये बॉडी के बाकी सारे जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, जैसे लिवर है, बोन मैरो है, बोन्स हैं, कार्टिलेज है, ये किसी भी टिश्यू में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये फिर बहुत सारी चीज़ इसका रोल होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारी डिजीज़ में बोन्स में, कार्टिलेज में, मसल्स में इसको इंजेक्ट भी किया जाता है, इसकी ग्राफ्टिंग भी की जाती है। ये सेल्स जो है इंजेक्ट कर दिए जाते हैं या इनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अच्छा, एक होते हैं हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। ये जो है ब्लड लाइन के जो सेल्स होते हैं वो बनाते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, इसके अलावा WBCs हैं, वाइट सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो ये जो है ये बनाते हैं, तो ये उन चीज़ों में भी इस्तेमाल होते हैं जहाँ ये सेल्स बनाने होते हैं या फिर ये बोन मैरो में इंजेक्ट भी कर सकते हैं इसको स्टेम सेल्स को, ठीक है। तो ये एज ए अल्टरनेटिव ऑफ बोन मैरो थेरेपी में जो है वो यूज़ होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है इसको हम ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें बोन्स में, कार्टिलेजेस में, मसल्स में इसको इंजेक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो है इसकी जो है ना स्टेम सेल्स जो हैं ये अभी इस पे रिसर्च जारी है और ये बहुत सारे डिजीज़ में जैसे डायबिटीज़ है, कार्डिक डिजीज़ हैं, अल्जाइमर डिजीज़ हैं, कोशिश ये की जा रही है कि इसमें भी इसका कुछ रोल है और इस पर अभी भी रिसर्च जारी है अभी तक के। अच्छा, इसके अलावा प्लेसेंटा से जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, डिफरेंट तरह की क्रीम बनाई जाती हैं जो एज ए एंटी एजिंग क्रीम या ग्लोइंग स्किन के लिए यूज़ होती हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, इसको बहुत ज़्यादा एलीट क्लास के लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं। अच्छा, प्लेसेंटा के इसके अलावा जो है प्लेसेंटा जो है वो बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क में भी यूज़ होता है, जैसे लोग जो है इसको प्रिजर्व करते हैं, इसकी माला बना लेते हैं, रीसेंट आर्ट में इसको प्रिजर्व कर लेते हैं। इसके अलावा इसके प्रिंट्स जो हैं वो रखते हैं यादगार के तौर पे, डिलीवरी की जो यादगार होती है उसके तौर पे भी रखते हैं। जैसे जो प्लेसेंटा की एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स होती हैं वो रीजनरेटिव सर्जरीज़ में यूज़ होती हैं,
जैसे ड्रेसिंग में बंस की ड्रेसिंग होती है, उसमें ऐसे एज ए ग्राफ्ट यूज़ करते हैं। कॉर्नियल अल्सर्स में जो है बायोलॉजिकल बैंडेज के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। डायबिटिक फुट के अल्सर्स में जो है इसको एज ए ग्राफ्ट यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज में भी यूज़ होती है। जैसे वजाइनोप्लास्टी है, किसी का अगर जो है वजाइना नहीं बना हुआ होता है पैदाइशी, तो उसको जब वजाइना बनाते हैं तो उसमें एज ए ग्राफ्ट इसको यूज़ करते हैं। ब्लैडर की ग्राफ्टिंग में यूज़ होती है। अच्छा, एक और टर्म यूज़ होती है प्लासेंटा के लिए, प्लासेंटोफेजी, जिसका मतलब होता है प्लासेंटा को खाना। सही। तो जो मैमल्स होते हैं, गाय है, बकरी है, ये सारे मैमल्स जो होते हैं डिलीवरी के बाद अपना प्लेसेंटा खा लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है, तो वो एनर्जी को रिस्टोर करती है। इसी थॉट को कंटिन्यू करके बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ में और कबायली इलाकों में, इवन चाइना में जो है इसको डिलीवरी के बाद ख़वातीन खाती हैं। चाइना में स्पेशली जो है पूछा जाता है कि उसको पेशेंट अपने साथ ले जाना चाहती है या जो है उसको फेंक दिया जाए, तो 90% जो ख़वातीन होती हैं वो इसको अपने साथ ले जाती हैं और इसको खाती भी हैं। इसके अलावा जो है इसके कैप्सूल्स भी बनाए जाते हैं पाउडर फॉर्म में। जो ड्राइड प्लेसेंटा मिले हैं तो ड्राइड प्लेसेंटा के कैप्सूल्स या टैबलेट फॉर्म में इसको भी कंज्यूम किया जाता है। लेकिन जो है इसमें चांसेस ये होते हैं कि इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा चांस होता है। HIV, हेपेटाइटिस और दूसरे डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन जो हैं वो इसको खाने से ट्रांसमिट हो सकते हैं। अच्छा, अब हम इसकी ना लीगल इम्प्लीकेशन देखते हैं कि लीगली क्या हमारा लॉ क्या कहता है। पाकिस्तान में इसको इस तरह से यूज़ करना या स्मगल करना बैन है और ये जुर्म है, क्योंकि इसको एज ए ऑर्गन लिया जाता है। तो पाकिस्तान में जो है ये बिल्कुल बैन है। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं जैसे USA है या UK है, इसमें भी इसको एज ए ऑर्गन लिया जाता है और जो है इसको फिर पेशेंट से पूछा, क्योंकि पेशेंट की प्रॉपर्टी है, तो इसमें पेशेंट से पूछा जाता है। बहुत सारे पेशेंट उसको डोनेट कर देते हैं, जैसे स्टेम सेल थेरेपी वगैरह के लिए डोनेट कर देते हैं, ठीक है ना। और जो है इसके अलावा जो लोग डोनेट नहीं करते वो इसको सेल भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ऑर्गन जो डोनेशन के जितने लॉज होते हैं वो इस पर लगते हैं। अच्छा, अभी जो प्लेसेंटा होते हैं ना, इसको प्रिजर्व करने का, ड्राई करने का पूरा एक मेथड होता है। तो ये इतने सारे 500 किलो प्लेसेंटा जमा किए हैं इन्होंने, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसको कचरे से उठा के जमा किया होगा। इसमें पूरी एक चेन इन्वॉल्व होगी, बहुत सारे लोगों की, उसमें सारी मशीनरी जो यूज़ होती है उसको ड्राई करने में। तो वो सारा जो है उन्होंने एक अपना पूरा चेन और सेटअप बनाया हुआ होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और इसमें से जो आपके जहन में क्वेश्चंस आ रहे थे, उम्मीद है उसको आपको उसका जवाब मिल गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।